नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी और आज बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस में एक अंतर्कलह शुरू हो गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां कुछ तेज हो गई हैं। आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा। हो सकता है उस भावना को कोई व्यक्त ना करता हो सकता है मैं व्यक्त कर देता हूं। तो सलमान खुर्शीद, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पर एक तरीके से कह सकते हैं दिशा विहीन होने का एक आरोप, नहीं कह सकते इस चीज़ को, दिशा विहीन होना बताया है। कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं कमी बताई है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, कि आज सलमान खुर्शीद ने अपने कुछ दिन पहले के बयानों में बोला कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की कमी है, राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो शिखर, ये ना तो राहुल गांधी पे निशाना है, ना कांग्रेस में के से कोई खिलाफत है। सलमान खुर्शीद की एक आदत सी हो गई है, जब से दिग्विजय सिंह का उनका साथ ज़्यादा बड़ा है तो ये कहते हैं कि संगत का दोष है, संगत का दोष, जो छुआछूत का रोग उन्हें भी लग गया है। और वो छूत का रोग उनको विधानसभा चुनाव के दौरान ही लगा था, जब उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर भी टिप्पणी कर दी थी बाटला मामले में। जब कहा था कि बाटला मामले में जब एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी के आंसू आ गए थे जब उन्होंने सारे दृश्य देखे, तो उसके बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया था। सोनिया गांधी की ओर से जो आधिकारिक रूप से ये टिप्पणी भी कांग्रेस की ओर से आई, नहीं नहीं वो रोई नहीं, उनके आंसू नहीं बरसे, तो इसने बड़ी उथल पुथल मचा दी थी। एक आदत सी हो गई है सलमान खुर्शीद में। ऐसा कहा, वैसे कहा जाता है, एक कहावत है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। कांग्रेस में दोनों मिल जाते हैं। एक और अति बोलने वाले नेताओं की एक लाइन बनती जा रही है। सलमान खुर्शीद हैं, दिग्विजय सिंह हैं, बेनी प्रसाद यादव हैं, ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बोलने की एकदम बड़बड़ बोलने की आदत हो गई। दूसरी ओर सोनिया गांधी हमेशा चुप रहती हैं। तो दोनों ही मामले ऐसे हैं कि अब जो कांग्रेस पे जो टिप्पणी आई है, वैसे देखा जाए तो देश की जनता तो सलमान खुर्शीद के साथ है, क्योंकि कुल मिलाकर आज सरकार और पार्टी जिस तरह से चल रही है, तो उससे पता ही नहीं लग रहा कि आखिर में कौन सी दिशा में ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है। तो इसलिए सच तो सही बोल दिया उन्होंने, लेकिन एक पार्टी के नेता को, एक सरकार में मंत्री को इस तरह से क्या बोलना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल प्रताप जी, और ये देखते हैं हम कि ऐसी क्या वजह रही जो सलमान खुर्शीद ने अपने इस तरीके का बयान दिए, राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधकर आइडियोलॉजी की कमी दिखाई है। दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी वैचारिक दिशाहीन हैं और पार्टी को निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं अब इस दुविधा से सिर्फ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही निकाल सकती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है। खुर्शीद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल की आइडिया और विचार केवल चुनावों के दौरान ही आते हैं और कांग्रेस के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जबकि राजनीति और गवर्नेंस भी एक दूसरे में मिल गई हैं। तो वहीं इस बारे में जब सलमान खुर्शीद से सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि राहुल अपनी जिम्मेदारी संभालें। पहले भी अपने बयान से विवादों में फंसे सलमान के इस बयान से पार्टी ने एक्सप्लेनेशन भी मांगा है। कुछ दिन पहले बाटला हाउस पर दिए गए बयान में सलमान ने कहा था कि सोनिया गांधी उस कांड के बाद काफी रोई थी। पार्टी नेताओं की तरफ से मनमौजी बयान आना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में बड़बोले दिग्विजय पर लगाम कस चुकी पार्टी का सलमान को लेकर क्या रुख होगा, अब ये देखने वाली बात है। तो प्रताप जी, किस तरीके से सलमान खुर्शीद कहीं ना कहीं कह सकते हैं भरे भी बैठे हैं, कुछ निकाला लेकिन कुछ ऐसा है कि सच भी निकला, कुछ झूठ भी, आइडियोलॉजी। ऐसा शिखर की सलमान खुर्शीद के बारे में वो भरे हुए बैठे हैं ऐसा कह देना संभव नहीं है, क्योंकि सलमान खुर्शीद कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जिसका उनको खुद को भी नहीं पता होता। क्योंकि जिस तरह से बाद में सफाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमें समझना चाहिए कि उनको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या बोल गए, उसका असर क्या होगा और वो कहाँ बैठे हैं। इस बात का ध्यान कई बार सलमान खुर्शीद को नहीं रहता। उनको लगता है कि कोई वो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं जिसका असर केवल दर्शकों तक, केवल सिनेमा हॉल तक ही रहेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो इस देश के कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनकी बात दूर तलक जाएगी। इस बात को जब वो भूल जाते हैं तो दिग्विजय सिंह की तरह बोल पड़ते हैं कुछ भी जो बोलना है, निश्चित तौर पे। लेकिन बात सलमान खुर्शीद के अगर
बात कहें तो मार्के की बात कही उन्होंने एक बात तो कही है कि सरकार दिशाहीन है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही अंडर अचीवर कह के मनमोहन सिंह को टाइम्स मैगजीन ने एक बड़ा तमगा और एक नाम दिया है। तो इसे साफ तौर पे जाहिर है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि केवल अंडर अचीवर केवल आर्थिक मसलों पर नहीं है, वो सैद्धांतिक मसलों पर, सामाजिक मसलों पर, बाकी देश के विकास के मसलों पर, हर तरह की नीतियों के मसलों पर अंडर अचीवर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अंडर अचीवर यानी कि फिसड्डी वही होता है जो दिशाहीन होता है। और टाइम मैगजीन का असर सीधा सीधा लगता है मुझे कि टाइम मैगजीन पढ़ते ही जब उन्हें कुछ भान हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते ही उनको लगा होगा कि ये तो सब फिसड्डी हो रहा है, तो इसलिए फिसड्डी होने के पीछे कारण कहीं ना कहीं दिशाहीनता है। और इसलिए लग रहा है कि सलमान खुर्शीद ने जब वो इंटरव्यू दिया होगा शिखर, उससे पहले जरूर टाइम मैगजीन पढ़ ली होगी, इसलिए उसका असर दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि सलमान खुर्शीद ने बयान दिया कि आइडियोलॉजी की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नाराज़ थे या क्या थे कांग्रेस से, ये तो वही जानते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और सामने आई कि उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया, निशाना भी साधा और सपोर्ट भी किया कि उनकी विचारधारा की ज़रूरत है। जैसे कि पहले भी लोकतांत्रिक उन्होंने चुनावों में अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने यूज़ की है। शिखर, यहीं ये बात आती है कि सलमान खुर्शीद को खुद ही नहीं पता लग रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं या राहुल की खिलाफत बोल रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी कि बात ये नेताओं के साथ आजकल बड़ी समस्या ये है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या बयान देना चाहिए। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, वो अपने आका के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन पता लगता है वो तो टारपीडो कर गया। कुल मिलाकर राहुल के पक्ष में वो बोलना चाह रहे थे, वहाँ राहुल के पक्ष में कहना चाह रहे थे राहुल आजकल कोई हमें दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, उनके दिशा निर्देश की बहुत ज़रूरत है। चुनाव के समय उन्होंने दिया तो हमने बहुत कुछ कर दिया। यूपी में जो है कांग्रेस को एक बहुत बड़ा जो कि क्वेश्चन मार्क है जिसपे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राहुल के दिशा निर्देश पर चली और वहाँ जो रिजल्ट आया उससे लगता है कि सलमान खुर्शीद को जरूर खुशी होगी, बाकी कांग्रेस का कोई आदमी खुश नहीं है। सोनिया गांधी से लेकर नीचे तक कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर दुखी है कि राहुल की तमाम मेहनतों के बावजूद, उनकी लगातार 3-4 साल तक वहाँ अपने आप को झोंक देने के बावजूद यदि ये रिजल्ट आता है तो कांग्रेस का आम आदमी, आम कांग्रेसी दुखी होता है। लेकिन सलमान खुर्शीद को तब भी लगता है कि यूपी में जो रिजल्ट आया है उससे राहुल की एक वैचारिक पुरुष के तौर पर प्रतिष्ठा हो चुकी है, और वो कहते हैं कि अब और हमें विचार दीजिए जिससे हम आने वाले और जो बाकी रिजल्ट हैं लोकसभा 2014 के रिजल्ट उनको और यूपी जैसा बना दें। कहीं ऐसा तो उनका इशारा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन असमंजस में आम लोग हैं, कांग्रेसी हैं, कि सलमान ने आखिर में राहुल की तारीफ की या उनका विरोध किया, ये समझ में अभी नहीं आ रहा। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने यूपी दौरे के दौरान जब जनसभा को संबोधित किया तो सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको कि सलमान खुर्शीद ने पहले क्या कहा था। हम परेशान माननीय राहुल गांधी जी का है। हमको हिंदुस्तान की अखिलियत को, हिंदुस्तान के पसमानदा लोगों को, हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों को अगर किसी ने एक नई उम्मीद जगा कर दी है और किसी ने आपका हाथ थामा है तो सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो सलमान खुर्शीद को सुना आपने किस तरीके से उन्होंने पहले क्या कहा था यूपी के दौरान, और इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे सलमान खुर्शीद के पहले की वाइट को लेकर। प्रताप जी जिस तरीके से उन्होंने कहा था, और अब इस आपको बता देते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार नवीन जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नवीन, क्या आज सलमान खुर्शीद की जो बयान आए हैं उसके बाद क्या लगता है आपको, क्यों साधा गया निशाना? शिखर, जो सलमान ने बयान दिए उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो दिग्विजय सिंह की जगह लेना चाहते हैं। जी, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि एक मुस्लिम लीडर की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो अति उत्साह में वो जिस प्रकार से बयान देते हैं, कई बार ये 2-3 बार पहले भी कांग्रेस को संकट में डाल चुके हैं। उसका कारण ये है कि दिग्विजय सिंह बड़बोले के लिए जाने जाते हैं।
उनकी बात तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेता, क्योंकि वो कांग्रेस के महासचिव के पद पे हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद के सेंटर में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता के तौर पर बड़े रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इनका कोई भी बयान अति उत्साह में देना कांग्रेस को संकट में डालता है। नवीन जी एक बात है, कल जो टाइम मैगजीन ने खुलासा किया, अपना जो एक निकाला मनमोहन सिंह पे जो टिप्पणी की अंडर अचीवर की, शायद लगता है कि सलमान खुर्शीद पर उसका असर है, क्योंकि वो भी अंग्रेजीदार नेता हैं और टाइम मैगजीन पढ़ते होंगे, शायद उसका तो असर नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी को दिशाहीन बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए जो टाइम मैगजीन में छपा है वो इंटरनेशनल लेवल पर छपा है, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में पिछले 3 वर्षों से लगातार इस बात को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट में कहा जाता रहा है, लगता रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अपने मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। सभी विपक्षी दल के सभी लोग कह रहे हैं, इवन यही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को कहते हैं। तो यही नवीन जी यही बात सलमान कह रहे हैं, यही बात सलमान कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी जो है दिशाहीन हो गई है। हाँ, सलमान ने भी कोई बात गलत नहीं की, सलमान ने जो बात ऑफ द रिकॉर्ड कहनी चाहिए थी वो ऑन रिकॉर्ड कह दी, बस इतना सही काम किया है। लेकिन ये बात कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते रहे। क्या लगता है वो तो खास कोटरी के व्यक्ति हैं सोनिया गांधी की, फिर वो अचानक इस तरह से, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत अधिक कोई कार्रवाई होगी इस मामले में, लिपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा जी। कि इसको उन्होंने पहले से ही डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि इसका बयान जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, इससे बहुत अधिक इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इससे ये जरूर है कि कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है। एक और बात है नवीन जी, जो राहुल गांधी पे जो टिप्पणी की है वो उनके खिलाफ की है या उनके पक्ष में की है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो है निर्देश है कभी कभी आते हैं और जो विचार जो उनको देना चाहिए वो कभी कभी होते हैं, केवल चुनावों के समय आते हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं, इससे क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी को लपेटना चाह रहे हैं या राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या है इससे? वो जो कहना चाहते हैं उससे लगता तो यही है कि वो राहुल गांधी जो है जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली हो केवल चुनाव के समय उससे पहले नजर आते हैं जी, तो इसलिए उन्होंने कहा गलत नहीं है। वो ये भी नहीं ना तो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने पूछा जिस प्रकार का सवाल था वैसे ही उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन वो जवाब उनके गले की फांस बन गया। ये बात सही है कि राहुल गांधी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा जी। उन्होंने जो भी कहा सलमान खुर्शीद ने वो गलत नहीं कहा, वो भी कहा जो यथार्थ है, लेकिन वो उनके गले की फांस इसलिए फंस गया है क्योंकि राहुल गांधी देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पे कांग्रेस में देखे जाते हैं और इसीलिए उनका यह बयान देना, और अब जो है जब मीडिया में इसका विश्लेषण होना शुरू हुआ तब उनको संकट में आ गया, केवल इतना सही कारण है। यानी कि सलमान खुर्शीद का भी मामला दिग्विजय सिंह की तरह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं और पार्टी संकट में आ जाती है। ऐसा पहले भी हुआ, चुनाव में उन्होंने मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कहा, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात इसी प्रकार से कही, उन्होंने फैजाबाद में लुइस की अपनी पत्नी के चुनाव के दौरान भी इस प्रकार के कई बयान दिए। उन्होंने पिछले समय में देखा जाए वो विवादास्पद बयान कई इन्होंने दिए हैं। उसका मेन कारण केवल यही है कि वो चाहते हैं कि दिग्विजय केवल अकेले नेता नहीं है जो सब कुछ कांग्रेस में बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ दिखाना चाहते हैं। यानी कि दिग्विजय सिंह के साथ कंपटीशन है उनका। दिग्विजय सिंह क्योंकि साइडलाइन धीरे धीरे किए जा रहे हैं तो ये उनकी जगह अपनी जगह बना रहे हैं, केवल इतना सही अंतर है। नवीन जी एक बड़ी बात उठती है कि कांग्रेस में ऐसे कंपटीशन करने वाले बयानवीर नेताओं की भरमार होती जा रही है, कांग्रेस की दिशा क्या होगी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस में जैसे कि विपक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की एक बड़ा संकट है जी। तो जो संकट है कि लीडरशिप की कमी नजर आती है, कोई आदमी तैयार नहीं है, सब एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं जी। और इसमें कांग्रेस के अंदर जो लीडर है उसको लोग बनने नहीं देना चाहते हैं जी। प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद, प्रणब मुखर्जी ऐसा लगता ही है तो निश्चित तौर पे एक राष्ट्रपति बनेंगे जी। उनके बनने के बाद सदन में कोई ऐसे लीडर नहीं है जो हाउस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके जी। वो सभी को कंट्रोल कर लेते थे। इसमें जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चिदम्बरम को विपक्ष चाहता नहीं है, इसमें जो कपिल सिब्बल को विपक्ष चाहता नहीं है, तो पवन बंसल और सलमान खुर्शीद ये कुछ और तीसरी पंक्ति के लोग, ये लोग ये जरूर चाहते हैं तीसरी पंक्ति के नेता कि भाई वो जो है नेता के तौर पे जाने जाए और सोनिया गांधी के करीब पहुंच जाए। तो यानी कि लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रणब मुखर्जी की जगह लेने की कोशिश है इन सब नेताओं के बीच में, कांग्रेस में अहम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि